अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज मैं एक क्वेश्चन भी क्लियर कर देती हूँ कि कुछ मतलब डीएफ के कमेंट थे कि अगर हमें एनर्जी सेंड नहीं करनी, यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोग एनर्जी नहीं दें और उनके बारे में सोचें नहीं, ये ना करें वो ना करें, तो फिर दूसरी वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप उनको हीलिंग सेंड करें। तो फिर क्या इससे भी तो एनर्जी जा रही है ना, तो फिर क्या करें, ये करें कि ना करें? फिर हीलिंग सेंड करनी है तो एनर्जी तो फिर जाएगी ना हमारी। तो उनको ये कन्फ्यूजन है कि अब हीलिंग सेंड करेंगे तो भी एनर्जी जाएगी, तो फिर हम सोचते हैं तो एनर्जी जा रही है, तो फिर क्या फ़र्क है फिर? ठीक है, तो इस चीज़ को आज मैं कवर कर रही हूँ कि इसका छोटा-सा आंसर है, इसको अगर आप समझें तो। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, इसका मैंने आप लोगों को जो ये बात कही है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि देखें, जब आप हीलिंग एनर्जी भेजते हैं ना, हीलिंग सेंड करते हैं उनको, या उनको पॉजिटिव अपने जो थॉट हैं वो सेंड करते हैं, उसको सेंड करने में और लगातार सोचते रहने में फ़र्क होता है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे आपको पता है डीएम दिमाग से जाते ही नहीं है। ठीक है, डीएम दिमाग में बसे ही रहते हैं, उनका ख्याल आता ही रहता है, उनके थॉट आते ही रहते हैं कि वो बात नहीं हो रही है, ये वाली चीज़ हमें तंग करती ही रहती है कि क्यों नहीं हो रही, काश होती, पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, मुझसे ही नहीं कर रहा, मुझसे नाराज़ है, मुझसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट है, ये है, वो है, ठीक है? हम ये सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन एक पॉज़िटिव थिंकिंग को जब हम क्रिएट करते हैं और हम उनको सेंड करते हैं, तो उसमें फ़र्क होता है और फिर इसको करके लेट गो भी करना होता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ आपसे कि अब आप अगर आप पॉज़िटिव एनर्जी सेंड कर रही हैं, तो आप 24 घंटे वो सेंड कर सकती हैं, उससे कुछ नहीं होगा, नहीं। 24 घंटे नहीं सेंड करनी, सिर्फ़ आपने जस्ट कुछ वक़्त आपने निकाला जब आप मैनिफेस्ट करें, ये हमारा पार्ट जो होगा ना, जो हम हीलिंग सेंड करते हैं, ये जस्ट हमारा पार्ट होता है मैनिफेस्ट का, ठीक है? कि हम इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको हील करने के लिए हम ये एक ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है? जब हमने लेट गो कर दिया, अब हमारे पास दूसरे बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि आप लोगों ने खुद को बिज़ी रखना है, खुद को अपने आप को कहीं और फ़ोकस करना है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई भी है, तो वो वही काम का टाइम आ गया। अब आपने अपने पर्सन के लिए हीलिंग भी सेंड कर दी, पॉज़िटिव एनर्जी भी सेंड कर दी और अब आपने उसको करके लेट गो कर दिया। अब आप अपने दूसरे काम में बिज़ी हो चुके हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा कि अब आपका 24 घंटे के अंदर से अगर आपने 5 मिनट के लिए जो है वो हीलिंग सेंड करी है, 5 मिनट अपने पर्सन के बारे में सोचा है, उसको हीलिंग सेंड करिए, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आपने भूल गए हैं आप लोग, तो क्या है, इससे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? वहाँ पे पड़ता है जब हम 24 घंटे लगातार हम सोचते ही रहते हैं, ठीक है? तो इससे ये होता है कि मुसलसल जो है डीएम को एनर्जी हमारी मिलती रहती है और वो हमसे रन करते रहते हैं। लेकिन जब हम हीलिंग सेंड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर जस्ट हमें सिर्फ़ 5 से 10 मिनट का जो हमने टाइम मेडिटेशन के अंदर हमने दिया है, हमने उस थॉट को, उस ब्लेसिंग को, उस हीलिंग को, ठीक है? तो वो हमने 5 से 10 मिनट की हमने की और उसके बाद हमने उसको लेट गो कर दिया, तो अब जो है वो एनर्जी वो वाला काम नहीं करेगी जो जो मतलब डीएम को रन करवाती है, ठीक है? बल्कि ये एनर्जी वो काम करेगी जो डीएम को आपकी याद दिलाती है, जो आपको आपके डीएम को आपके साथ जो अच्छे वक़्त गुज़रा है, जो भी कुछ मतलब आप लोगों का एक वक़्त रहा है, वो चीज़ उनको याद आती है, क्योंकि जब आप उनको पॉज़िटिव जो है वो थॉट अपने सेंड करते हैं ना, तो मतलब यानी कि जैसे जो आपने बबल फ़ेज़ में जो एक अच्छा वक़्त आपने गुज़ारा होता है, बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा होता है, वो सोचकर आप उसको उनको हील करते हैं, उनको हीलिंग भेजते हैं, तो क्या होता है कि वही चीज़ उनके माइंड में क्लिक होती है, वही चीज़ उनको भी याद आती है। और फिर जब उनको याद आएगी, तो थोड़ा-सा उनको भी तो एहसास होगा ना कि हाँ यार, एक वक़्त तो था कि हम इतने करीब थे, आज ये बात मुझे कैसे याद आ गई। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि एनर्जी किस तरीके से देने में नुकसान है और किस तरीके से देने में फ़ायदा है, ठीक है? तो ये दोनों को आज मैंने जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो है क्लियरली आज मैं इनर वर्क के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएफ जो हैं वो परेशान रहती हैं कि इनर वर्क जो है सही से हमें बता दें कि ये कैसे करना है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, मैं दोनों के हिसाब से बताऊँगी, ठीक है? तो आप लोग जो है वो उसको समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने इनर वर्क को किस तरीके से करना है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने आसान अल्फाज़ों में आप लोगों को बताऊँगी, एग्ज़ाम्पल्स दे देकर भले, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है?
अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि पर्सनल गाइडेंस जो होती है ना, वो पेड होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कोई कॉल करने लग जाता है, तो प्लीज़ कॉल ना किया करें। आप लोग जो है वो मैसेज करके अपनी जो है वो गाइडेंस बुक करवाया करें और उसके बाद जो है वो आपकी मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि मैम ये वो हम मतलब पेमेंट का मसला ये है, वो है, तो वो बात नहीं है। पेमेंट के लिए मैं देखें फ्री के अंदर जो मैं मतलब बता सकती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे वीडियो में लेकर आती हूँ। बहुत डिटेल के साथ मैं आप लोगों को अच्छे मतलब अल्फ़ाज़ों में और क्लियर अल्फ़ाज़ों में मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये मेरा सोल पर्पज़ ही है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जब मैं एक्स्ट्रा टाइम किसी को दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखिए ना कि वो पैड इसीलिए रखी गई क्योंकि मैं अपने मसरूफ़ टाइम के अंदर से निकाल के आप लोगों को टाइम दूँगी, तो वो पैड होता है, ठीक है? तो अगर नहीं है आप लोगों को मतलब पैड का कोई इश्यू है, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग वीडियो के कमेंट में भी मुझसे पूछते हैं, तो मैं उसमें भी आंसर करती हूँ। जिसका बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल होता है या बहुत ज़्यादा मुझे जब फ़ील होता है कि ये मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, इनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें जो है वो सजेस्ट करती हूँ कि आप पर्सनली बात करें मुझसे। अदरवाइज़ मैं कमेंट के अंदर ही आंसर कर देती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं क्लियरली बता देती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा लंबा ही टेक्स्ट क्यों ना लिखना पड़े लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। अच्छा, इंडिया से जो लोग होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि उनको पेमेंट का मसला होता है कि वो कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो वो एक ऐप होती है पायोनीर, ठीक है? पायोनीर के ज़रिए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। पायोनीर आप लोगों को जो है अपने उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ता है और उसके अंदर आप डॉलर के हिसाब से मतलब आप उसमें डॉलर की जो है करेंसी जो है वो उसके अंदर आप सेंड कर सकते हैं। तो फिर हम उसको अपने मतलब पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी रुपीज़ में हम खुद कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो लोग इंडिया से हों तो वो पायोनीर के ज़रिए जो है वो अपना जो है वो पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ और इसके अलावा दूसरे भी कंट्रीज़ से जो हैं वो भी जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पायोनियर जो है वो हर जगह पे अवेलेबल होता है। अच्छा, चलें अब हम चलते हैं अपनी बात की तरफ कि इनर वर्क जो है वो क्या है और आप लोगों को कैसे करना है? इनर वर्क का मतलब होता है अपने आप पर काम करना, अपने अंदर के काम करना, ठीक है? तो सबसे पहले हमें तो खुद को सुधारना होता है, सबसे पहले हम खुद हैं, क्योंकि हम हैं जभी तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप सबसे पहले देखें कि आप हैं, ठीक है? आप हैं, आपको क्या करना है? सेल्फ लव करना है, यानी कि खुद से प्यार करना है। अच्छे तरीके से खुद से प्यार करना है, अपने साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ रहना है, अपने साथ जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो मतलब ज़्यादती नहीं होने देना है क्योंकि आपको अपने आप से प्यार है और जब आपको खुद से प्यार होता है तो आप अपने आप को तकलीफ़ से बचाते हैं, ना कि तकलीफ़ देते हैं, ठीक है? या फिर किसी को भी तकलीफ़ देने देते हैं। अपने आप को अपने इतना पावरफुल बनाना होता है कि आपको कोई तकलीफ़ दे ही ना सके। आपको इतना जो है वो अपने आप को प्यारा करना होता है मज़ीद आप वैसे प्यारे होते हैं, लेकिन आपको मज़ीद और प्यारा करना होता है खुद को। ठीक है? तो ये सारी कैटेगरीज़ किस में आ जाती हैं? ये सारी आ जाती हैं सेल्फ लव के अंदर। तो सेल्फ लव को मैंने कई कई दफ़ा कई वीडियोज़ में डिफ़ाइन भी किया है कि सेल्फ लव में आपको अपने आप को देखना है कि आपको किस तरीके से मेंटेनेंस रखनी है, अपनी अपनी जो है खुद को पाक-साफ़ रखना है, ठीक है? अपनी इबादतों पे जो है वो पूरी तवज्जो देनी है, ठीक है? उसके अलावा अपने आप से प्यार-मोहब्बत से पेश आना है, अपना ख़्याल रखना है कि कब आपको नींद आ रही है, अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करना है। यानी कि जैसे ऐसा होता है ना कि नींद आ रही है, सोने का दिल कर रहा है लेकिन डीएम से बात करनी है, तो वो नींद की कुर्बानी देनी देनी दे रही होती है डीएफ कि भई ठीक है, मैं तो जाग रही हूँ और मुझे डीएम से बात करनी है, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं कॉल करूँगा और वो क्या होता है कि बाज़ औक़ात डीएफ जो है वो कॉल का इंतज़ार ही करती रह जाती हैं, लेकिन डीएम की कोई कॉल नहीं आती है या फिर ये होता है कि वो दूसरे दिन ये कह रहे होते हैं, यार मैं सो गया था, मैं बहुत थक गया था, तो मैं भूल गया था या जो भी, ठीक है? और डीएफ जो है वो सैड हो जाती है कि यार मैं तो नींद की कुर्बानी देकर बैठी हुई थी और वो जो है सो गया, ठीक है? या फिर वो किसी और काम में बिज़ी हो गया, जो भी था, ठीक है? तो इस चीज़ को आप इससे लें कि जब आपको सोना है ना, तो आपने अपने आप को ही प्रायोरिटी देनी है कि आपको नींद का टाइम है ना, आपको नींद आ रही है, तो आपने किसी को नहीं देखना है कि भई मेरा डीएम है या मेरा कौन है। आपने आप को सबसे पहले आपने रखना है प्रायोरिटी पे, ठीक है? कि आप हैं, सबसे पहले आपकी ज़ात है, ठीक है? तो क्या है कि ये आपका सेल्फ लव के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं कि आपने अपना ख़्याल रखना है, आपको कब सोना है, कब आपको उठना है, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो लागू नहीं करनी है। जिस चीज़ का अंदर से आप रेडी नहीं हैं, वो काम आपको नहीं करना है। जिस चीज़
के लिए अंदर से आप रेडी हैं, अंदर से आपको खुशी है, अंदर से आप जो है वो चाह रही हैं कि ठीक है, ओके, सब कुछ परफेक्ट है, वो चीज़ आपने करनी है। अदरवाइज़ ये नहीं कि आपका अंदर से कुछ करने का दिल कर रहा नहीं है, अंदर से आपका कुछ मन है नहीं और बाहरी आपको बस दुनिया दिखावे के लिए करना पड़ रहा है, या फिर जो है ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है किसी के दबाव में आकर, या फिर जो है वो दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को जो है वो आपने नीचे गिरा दिया, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ये चीज़ देखें कि आप कहीं ये करते तो नहीं हैं कि आप अपने आप को दबाकर, अपनी खुशियों को दबाकर, दूसरों की के बारे में सोच के आप अपना मन मार लेते हैं, ठीक है? ये मन जो मारना होता है ना, ये गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको अपने हिसाब से अपने आप को खुश रखने का पूरा हक है, ठीक है? तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये सेल्फ लव के अंदर आती हैं कि आप अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का ख़्याल रखें, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, एक्सरसाइज़ करें, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, ठीक है? कोई आपके अंदर परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है तो उसका ट्रीटमेंट करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठीक है? ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं, आपकी खुद से रिलेटेड होती हैं, इनको सबसे पहले आपने देखना है, ये सेल्फ लव में आता है। अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है? ये नहीं कि अलमारी के अंदर जो है ना वो रख देते हैं कपड़े सेंध करके बाद में पहनेंगे, जब खुश होंगे या कभी डीएम से मिलने जाएँगे या डीएम कभी बुलाएँगे तब हम पहन लेंगे, तो नहीं भई, अपने आप को अच्छा जो है फ़ील कराने के लिए हमें, अगर हम अलमारी में जो आपके मनपसंद कपड़े हैं वो निकाला करें, पहन लिया करें, ठीक है? पहन के जो आपके अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो पॉज़िटिव एनर्जी, वो बड़ा मतलब अच्छी एक साइन होता है और वो बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव जो है ना वो अट्रैक्ट होती हैं इस तरह से, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अपने आप को रोक के ना रखा करें कि एक चीज़ आपको बहुत पसंद है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या कि अभी नहीं, बाद में, अभी घर में तो हूँ मैं, क्या करूँगी? लेकिन यार है बड़ी पसंद मुझे, लेकिन बस चलो मौका आएगा तो मैं इस्तेमाल करूँगी। ये वाला जो थॉट होता है ना, ये गलत है, इसको नहीं करना है, ठीक है? जो भी चीज़ें निकालें, पहनें और अपने आप को खुश करें। आईने में देखें, खुद की तारीफ़ करें, मिरर एक्सरसाइज़ भी आप उस वक़्त कर सकते हैं, ठीक है? और आराम से जो है वो ये आपका सारा सेल्फ लव के अंदर आता है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई एक। अच्छा, दूसरे में आपने क्या करना है, ये इनर वर्क की ही मैं अंदर की चीज़ें बता रही हूँ कि जो इनर वर्क में आता है, ठीक है? ये एक सेल्फ लव का हो गया, मैंने डिटेल से बताया है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारी इबादत, ठीक है? अब हम जो है हमारी जो भी हमारा रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी आप लोगों की इबादत हैं, वो आपने पूरे फ़ोकस से करनी होती है, ठीक है? जिस भी टाइम पर आपकी इबादत मुकर्रर की गई हैं, ठीक है? वो आपने टाइम पर अदा करनी है और जब आप वो चीज़ करेंगी, जो भी अपनी इबादत आप कर रही हैं, ठीक है? वो ही आपने अगर फ़ोकस से कर लिया, पूरे ध्यान से कर लिया, तो एक तरह की वो ही मेडिटेशन आपकी हो जाएगी, यानी कि आपको अलग से जो है वो मेडिटेशन के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। अगर आपने जो आपकी जो इबादत है, यानी कि जैसे नमाज़ है, अगर आप नमाज़ को बिल्कुल फ़ोकस से पढ़ती हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ती हैं, तो जो भी टाइम आप 10 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी आपके नमाज़ का टाइम है, वो आप उसको बिल्कुल सिर्फ़ नमाज़ को दे रही हैं, यानी कि अदरवाइज़ दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है वहाँ से पीछे, ठीक है? कि कोई पीछे बुला रहा है, कोई आया है घर पे, कोई मेहमान आ गया। ये तमाम जो थॉट होते हैं ना, ये समझ लें कि आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं अपनी इबादत में। जब भी आपको ये पीछे की बैकग्राउंड साउंड जो है वो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन क्या है कि जब आप बिल्कुल फ़ोकस करेंगी ना, बिल्कुल ध्यान आपका एक ही चीज़ में होगा, तो क्या होगा कि आपको पीछे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता होगा, आप अपनी इबादत में मशगूल होंगी, ठीक है? तो ये भी एक तरह की जो है मेडिटेशन हो जाती है कि जो लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते, बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं या फिर पढ़ते हैं या जो भी, कि वो अलग से 10-15 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, तो वो अपनी नमाज़ को ही अगर जो है प्रॉपर तरीके से अदा करेंगे पूरे फ़ोकस के साथ, तो क्या है कि वो ही उनकी समझ लें मेडिटेशन उनकी हो गई। वो उनको रिलैक्स उसी से मिल जाएगा। दूसरा कि जो भी आपका रिलीजन है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका कौन-सा जो है इबादत है आपकी, और वो आप को जो है पूरे ध्यान से आपको करनी है इसी तरीके से, ठीक है? तो ये आपकी जो है वो क्या हो गई, आपकी मेडिटेशन प्लस आपकी इबादत का मैंने तरीका बता दिया कि आपने क्या करना है। इसमें मेडिटेशन भी मैंने इसीलिए ऐड कर दिया है क्योंकि अगर आप अलग से टाइम नहीं निकाल सकते, तो आपकी समझ लीजिए यही इबादत में जो आपने टाइम दिया है पूरे फ़ोकस के साथ, यही आपकी जो है मेडिटेशन भी हो गई और साथ में आपकी इबादत भी हो गई। 2 काम आपने एक ही चीज़ में निपटा लिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब हमारे क्या होते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग। एंसेस्टर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर्स हमारे आबाओ-अजदाद होते हैं। जैसे कि हमारे जो दादा हैं, दादा के भी कोई दादा होंगे, फिर उनके भी कोई दादा होंगे। तो क्या है कि इतनी लंबी सीरीज़ है, हमें तो नहीं पता, ठीक है? तो पता नहीं किसका जो है
कर्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो क्या होता है कि अब हमें वो हील करना होता है, तो इसीलिए वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी भी कुछ तवक्कात हमसे होती हैं। तो उनके लिए अगर हम जो है वो कुछ सवाब का कुछ करते हैं कि उनको सवाब पहुँचे, कुछ उनको वज़ाइफ़ वग़ैरह हैं, वो उनको पढ़ के बख्श दें। अगर आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ कुछ तस्बीह पढ़ सकते हैं। कोई भी छोटी-सी अल्लाहू अकबर की, सुबहान अल्लाह की या फिर कुल वल्लाह शरीफ़ जो है, वो आप 3 दफ़ा पढ़ लें और उसका सवाब उनको भेज दें, तो ये भी जो है वो उनके लिए एंसेस्टर हीलिंग के अंदर ये भी चीज़ काम करती है। इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स जो भी हैं अगर तो वो भी अपने रिलीजन के हिसाब से देख सकते हैं कि उनके यहाँ क्या चीज़ की जाती है जो उनके आबा व अजदाद को जो है वो हील करती है। तो आप लोग अपनी तरह से जो है वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं कि ये आपकी एंसेस्टर हीलिंग होगी। थोड़ा-सा सदका निकाल दिया, किसी को ख गरीब को खाना खिला दिया, कुछ कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ किसी जानवर को कुछ खिला दिया या फिर और कुछ नहीं कर सकते, किसी को देना-लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर की छत के ऊपर जो है वो बर्ड्स के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम कर दें, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो काम होता है और परिंदों की जो है दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और आप जब अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप ये कह के जो है वो रखें उसको कि या अल्लाह ताला ये जो मैं बर्ड्स के लिए मैंने ये पानी और ये दाना रखा है, इसका सवाब जो है वो मेरे एंसेस्टर्स को मिला। यानी किसी एक मख़सूस का आपने नाम नहीं लेना है कि मेरे दादा के दादा को पहुँचे या ये भी, ठीक है? मतलब आपके तमाम एंसेस्टर्स को इसकी जो है वो सवाब इसका पहुँचे। इसी तरह जो मुस्लिम नहीं है तो वो भी अपने जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? कि अपने जो है वो एंसेस्टर्स को हीलिंग इस तरह पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गई ना इस तरह से कि किस तरह से आप लोगों ने अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग पहुँचानी है। अच्छा ये करेंगे तो इससे आपके एंसेस्टर्स तो हील होंगे ही, साथ में आपको खुद को भी हीलिंग मिलेगी। देखें आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी का कोई काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई हमें दुआ देता है, तो हमें कितना अच्छा-सा फ़ील होता है, एक अंदर से एक हल्कापन होता है क्योंकि दुआ जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुआ जितना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी हद तक दुआ किसी की ले सकते हैं ना, किसी की मदद करके, किसी के काम आकर, तो इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है? पैसे भी एक दिन ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन दुआएँ जो होती हैं ना, वो आपके साथ साए की तरह रहती हैं। अगर कोई जैसे बहुत सारी डीएफ होती हैं, फिर वो ये सवाल करती हैं कि कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उनके लिए भी आसान यही बताया कि किसी जानवर को वो खिला सकती हैं। अगर कोई जानवर भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कुछ ना करें। अपने घर में ही जो बर्ड्स का मैंने आपको बताया कि आप रखें अपनी छत के ऊपर दाना-पानी, बस वही काफ़ी है, ठीक है? उसके अलावा कभी कोई फ़कीर आए, कुछ आए, तो आप उसको जो है थोड़ा-सा कुछ पैसे दे दें, जो भी आपकी हैसियत हो, उसको सदका बतौर दे दें और कह दें कि इसका सवाब जो है मेरे एंसेस्टर्स को जाए। ठीक है? ये आपके छोटे-छोटे जो काम होते हैं, ये एंसेस्टर्स के लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद होते हैं और फिर वहाँ से भी आपको बराबर से ब्लेसिंग मिलती है। वो लोग भी आपको जब हील होते हैं ना, तो वो भी आप लोगों को दुआएँ ही बत देते हैं कि क्योंकि आपकी वजह से उनको हीलिंग मिली है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो वहाँ से जब दुआ देते हैं, तो आपकी यहाँ पे जो मंज़िलें होती हैं ना, वो आसान होती हैं। ठीक है? तो ये इनर वर्क के अंदर आपका एक ये काम भी है कि आपने जो अपने एंसेस्टर्स को किस तरह हील करना होता है, ठीक है? ये मैंने बिल्कुल क्लियरली डिटेल से बताया है, सही है? अच्छा इसके बाद जो है आपका सोल पर्पस आ जाता है कि अब सोल पर्पस बहुत सारे लोग होते हैं, सोल पर्पस कैसे तलाश करें? सोल पर्पस कैसे ढूँढें? सोल पर्पस ऐसा पर्पस होता है जो यानी कि सोल किसे कहते हैं? रूह को, ठीक है? कोई भी काम आप ऐसा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो करने के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको करने के बाद आपको सुकून महसूस हुआ। अगर आपको लगा कि यार ये जो मैंने किया है ना, इसको करने से मुझे बहुत राहत मिलती है। जैसे जैसे कि देखें मैंने दाना-पानी का आपको बताया ना कि एंसेस्टर्स को आप हील करें, तो क्या है कि ये भी एक सोल पर्पज़ ही होता है एक तरह का देखा जाए तो, ठीक है? क्योंकि इसको करने से आपको भी सुकून मिल रहा है कि कुछ परिंदे साए में बैठकर पानी पी के जा रहे हैं, दाना खा के जा रहे हैं, तो वो बदले में आपको दुआएँ भी देकर जा रहे हैं, साथ में आपके एंसेस्टर भी हील हो रहे हैं और साथ में आप भी हीलिंग हो रहे हैं और ये आपका एक सोल पर्पज़ भी है, ठीक है? और सोल पर्पज़ आपका ये भी हो सकता है कि आपने एंसेस्टर्स को हील कराना। देखें सोल पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। अब हमें जो है वो देखना पड़ता है कि जो कोई काम अच्छा चल कर आ रहा हो ना आपके पास, यानी कि कोई मदद चल कर आ रही हो आपके पास, कोई मदद माँगने आपके पास आ रहा है, तो समझ जाओ कि यही आपका सोल पर्पज़ है, ठीक है? ये आपसे मदद माँगना है, इसको डिवाइन ने आपके पास भेजा है क्योंकि आप कुछ हो, आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, आप इसके लिए कुछ कर सकते हो, जभी आपके पास ये आया है, ठीक है? तो वो उसकी मदद आप ज़रूर करें क्योंकि वो आपका सोल पर्पज़ ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो आपके पास आया है, इतने सारे लोगों में उसने आपको चुना है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा कि कोई भी काम आप देखें बचपन से लेके अब तक के आप देखें कि कोई एक ऐसा काम ज़रूर होगा जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता होगा, जिसको करने में आपका दिल जो है वो बड़ा मुतमईन हो जाता होगा, जिसको करने के बाद आपको बड़ा सुकून-सा महसूस होता होगा कि यार ये मैं जब करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है?
तो वो चीज़ आप नोट करें कि वो क्या है, ठीक? तो वो आपका सोल पर्पस हो सकती है, क्योंकि वो श बचपन से ही आप कर रही हैं, तो वो आपका सोल पर्पस है, ठीक है? कि वो आपने कंटिन्यू रखना है इसी तरह लाइफ़ टाइम, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके इनर वर्क के अंदर ही तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है ना इनर वर्क का ही एक हिस्सा होता है, जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और आप लोग किस्तों में तोड़-तोड़ के चीज़ें समझते हैं कि यार ये भी करना है, ये कैसे करना है। तो आज मैंने आपको इस डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें खोल-खोल के आपको मैंने समझा दिए, ठीक है? उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका खुद का करियर, आपका खुद का जो भी आपका फ्यूचर है, जो भी आप देखते हैं कि आपको ये करना है, आपका कोई गोल तो होगा ना कि आपने ये करना है, ये बनना है, आपको कोई शौक होगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो आपने खुद को उसी चीज़ में एनहांस करना है, ठीक है? उसी चीज़ में अपने आप को उभारना है। जो कोई ब्यूटिशियन बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, कुछ भी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं यार ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बन जाऊँ। तो उसके लिए ही वो मेहनत कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे सारा फ़ोकस ले जाना होता है, वो चीज़, उस चीज़ को भी आपने टाइम देना है, ठीक है? कि ये आपका जो है काम है, और ये आपकी पढ़ाई है, या जो भी है, आपने उसको भी वक़्त देना है। फिर उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आपके पास आपकी फ़ैमिली भी होती है माशाल्लाह, ठीक है? फ़ैमिली को टाइम देना है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके जो है करीबी जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। उनके साथ बैठें, गप्पे मारें, मोबाइल फ़ोन को रखें साइड में और बैठें अपनी फ़ैमिली के साथ खाना खाएँ, बातें करें, घूमें-फिरें, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, फ्रेंड्स के साथ जो है वो पुरानी यादों को जो है वो ताज़ा करें। ये जो है वो आपको हील करता है, ये तमाम चीज़ें भी आपको हील करती हैं। जब आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे ना, तो अब आप मुझे खुद बताएँ कि इतनी सारी जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो आपके पास आपके डीएम के लिए कितना टाइम बचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम टाइम बचेगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप तकरीबन खुद ही बोलें कि यार आज तो मैं सारा दिन बिज़ी रही, और अब जाके मुझे अपने डीएम की याद आई है, क्योंकि आपने अपने आप को बिज़ी रखा था, आप अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, आप उसमें रही थी, और अगर बीच-बीच में वो आपको क्लिक करे भी, तो आपने उनको लेट गो किया, क्योंकि ये आपको आ गया करना, ठीक है? जब ये चीज़ आपको करनी आ जाती है, तो आप आराम से उनको लेट गो भी कर जाते हैं कि हाँ, भई वो याद आ रहे हैं, क्योंकि वो तो याद आएँगे ही, तो अब उनको याद करने बैठूँगी तो मैं अपने काम कब करूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ खुद को बतानी है, और फिर उनको साइड में कर देना, जैसे कि वो साइड में कर देते हैं, ठीक है? तो बस ये चीज़ है, ठीक है? ये आपका सारा जो है वो इनर वर्क क्लियर हो गया। अब इतना आसान और इतने जो है वो सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, और बहुत ही मतलब आसान अल्फाज़ों में, ठीक है? कि इसमें कोई गड़बड़ आपको नहीं होगी। अगर फिर भी हो तो पूछ लेना, मैं बता दूँगी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जो आप मेडिटेशन अगर अलग से भी करते हैं, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है, आप कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप करें, बेशक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि और उसमें अगर आप अपने डीएम को सेंड कर रहे हैं, हीलिंग वगैरह ये वो, तो बेशक वो भी आप करें, और आपने 5 से 10 मिनट के लिए अपने डीएम को भी याद कर लिया, आपको भी सुकून मिल गया, ठीक है? आपने डीएम को याद कर लिया, तो आपको सुकून मिल गया, और आपके डीएम को हीलिंग भी चली गई, और अब आपने उनको लेट गो करके अपने दूसरे काम पे चले गए। अपना दूसरा काम पकड़ लिया, जो भी आपका रहता था, जो भी आपका चल रहा था, जिसको छोड़ के आपने मेडिटेशन स्टार्ट की थी, ठीक है? वो चीज़ कर लें कि खाना खाना है, या फैमिली के पास जाना है, कोई कुछ मतलब कोई प्रोग्राम है, वहाँ जाना है, शादी है, कुछ भी है, तो वो चीज़ों को जो है आपने उधर देखा, ठीक है? और अपने आप को जो उस प्रेज़ेंट मोमेंट में ही आप लोगों ने अपने आप को रखना होता है। ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही होती है, कि अगर आप कुकिंग कर रही हैं, तो पूरा फ़ोकस आपका कुकिंग में ही होना चाहिए कि अभी मैंने ये डाला है, अभी मैं ये डालने वाली हूँ, फिर मुझे ये डालना है। यानी कि कुकिंग से रिलेटेड ही आपके अंदर जो है वो थॉट होने चाहिए सारे, ताकि ये आप प्रेज़ेंट हैं यहाँ पर, ये काम आप कर रही हैं, तो यहीं पर आपका फ़ोकस होना चाहिए, ना कि आप पका रही हैं खाना और सोच रही हैं डीएम के बारे में। तो क्या होता है कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो ये बताने का मकसद है कि आप लोग जो भी काम करें, आप किसी अपने फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं, किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, तो टोटली उसी उसी मोमेंट पे आप लोग फ़ोकस करें। उसी मोमेंट पे अपने आप को फ़ील करें कि भई मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ, और मुझे पिछला कुछ भी या दूसरा कुछ जो अभी मेरे साथ है नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। जो चल रहा है मुझे उसी में रहना है, ठीक है? यानी कि आप अगर अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीख लेंगी ना, तो आप समझ लीजिए कि आप हर वक़्त मेडिटेशन में ही हैं। आप हर वक़्त मेडिटेट ही कर रही हैं, क्योंकि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमको ध्यान लगाना होता है किसी एक चीज़ के ऊपर, यानी कि जो चीज़ हमने एक लक्ष्य अपना जो बनाया है, जो एक टारगेट हमने लिया है,
उसी पे हम फ़ोकस हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बात समझ में आ गई होगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं समझाना और मज़ीद चाहूँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है, आप लोगों का भी और मेरा भी, ठीक है? तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी ये है कि कुछ नहीं समझ में आया हो तो बेशक पूछ लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनिएगा ताकि आपकी जो है वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, ठीक है? आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ़ ये करना होता है कि अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखना होता है, ना कि पास्ट के अंदर, ठीक है? या फिर फ्यूचर के अंदर। आप प्रेज़ेंट में हैं तो आपने प्रेज़ेंट के बारे में ही सोचना होता है, जो चल रहा है उसी के बारे में सोचना है कि आप यहाँ हैं तो आपको यहीं के बारे में सोचना है, ये नहीं कि आप यहाँ हैं तो आप वहाँ के बारे में सोचेंगी। ठीक है? तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।